हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पापाकुंशा एकादशी की बहुत ही सरल विधि बताने वाले हैं। तो भक्तों, एकादशी का जो बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है, ठीक है, और कहते हैं इस एकादशी का व्रत करने से आपके घर में धन धान्य की बरकत तो होती ही है, साथ में जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है ना, पाप कुशा यानी कि हमारे पाप पर जो अंकुश लगने वाली एकादशी कहते हैं। जो कोई भी एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर इस एकादशी का व्रत कोई भी स्त्री करती है तो कहते हैं 10 पीढ़ियां मायके की पक्ष की और 10 पीढ़ी ससुराल पक्ष की तर जाती हैं। तो यह बहुत ही खास एकादशी होती है। तो देखिए, पापाकुंशा जो होती है ना, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापाकुंशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, हमने यहाँ पर चौकी लगाई है, चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछाया है, कहीं कहीं पर यहाँ पर दीप कलश की स्थापना भी करते हैं। अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और संकल्प ले ले व्रत का, तिल और पुष्प लेकर के, कि आप का जो व्रत है निर्विघ्न संपन्न हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए अक्षत पुष्प सभी को छोड़ देंगे। और देखिए, क्षमा प्रार्थना जरूर से करें कि आप हमारे व्रत को सफल बनाएं। उसके बाद में हम गणेश जी का ध्यान करते हुए अग्निदेव को प्रज्वलित कर लेंगे, धूप दीप की स्थापना कर लेंगे, जल से हम यहाँ पर छींटा करेंगे। तो देखिए, हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। एकादशी को भगवान विष्णु की और व्रत का पावन दिन माना जाता है। हर माह में 2 एकादशी होती हैं, शुक्ल और कृष्ण पक्ष की। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से सभी पाप नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्नान कराने के बाद हम सभी को जनेऊ समर्पित कर देंगे, भगवान विष्णु जी को समर्पित कर देंगे। तो देखिए भक्तों, भक्तजन इस दिन व्रत के साथ उपवास करते हैं, भगवत गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। तो इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा हम सभी को समर्पित कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर जो है माता महालक्ष्मी जी को चुनरी भी भेंट कर सकते हैं और 16 श्रृंगार की सामग्री भी भेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सभी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिए हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर चंदन रोली से सभी को टीका करेंगे। तो भगवान विष्णु जी की पूजा में जो है पीले रंग का अत्यधिक महत्व होता है, तो पीले चंदन से यानी अष्टगंध चंदन से टीका लगा देंगे। माता महालक्ष्मी जी को चंदन और रोली का टीका लगाएंगे, अग्नि देवता को भी टीका लगाएंगे। तो देखिए, हमने माता को अर्पित कर दिया। और देखिए, एकादशी है, एकादशी में अक्षतों का प्रयोग नहीं किया जाता है, सफेद या काले तिल का ही प्रयोग किया जाता है। आप जरूर से प्रयोग करें, क्योंकि एकादशी में जो है चावल यानी अक्षत निषेध माने जाते हैं, ना ही बनाया जाता है ना ही खाया जाता है। और 10वीं तिथि के दिन आप देर रात तक भोजन ना करें, नहीं तो आप व्रत में थोड़ा सा गड़बड़ा सकते हैं। तो देखिए, पीले रंग के फूल अर्पित कर देंगे, माता महालक्ष्मी जी को लाल रंग के फूल अर्पित किए हैं। और देखिए, हम यहाँ पर तुलसी मंजरी सहित अर्पित कर रहे हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन, रविवार के दिन, अमावस्या के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ी जाती है। यदि आप घर पर बंधनवार लगाते हैं तो आप एक दिन पहले ही पत्तों को तोड़ करके अपने घर को सजा सकते हैं। देखिए, हम यहाँ पर गणपति भगवान को जल का भोग लगा देंगे। तो देखिए, एकादशी का पालन व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाता है। तो देखिए, बिल्कुल जो ये एकादशी का व्रत होता है, कई लोग निर्जला व्रत रखते हैं, कई भक्त जो हैं फलाहारी व्रत रखते हैं। जैसा भी आपका स्वास्थ्य साथ देता हो, आप वैसा व्रत पूजन करें। भक्तों, ये जो पूजन होता है, जो चौकी लगाई जाती है, सुबह सुबह में यानी 10-11 बजे के आसपास इस पूजन को कर लिया जाता है और फलाहारी ही भोग लगाएं। यदि किसी कारणवश सुबह में पूजन ना कर पाए तो शाम के समय गोधूली वेला में पूजन जरूर से कर लें। ऐसा नहीं है कि आप पूजा ही ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य देना है और उसके बाद में इस चौकी पर पूजा करनी है। तो देखिए, हमने केला का भोग लगाया है और फलाहारी ही भोग प्रसाद अर्पित किया है। तो इसके बाद में तिल और पुष्प लेकर के पापाकुंशा एकादशी की व्रत कथा कहानी को पढ़ेंगे। आप चाहे तो विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः तुलसी की माला पर, या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद में तिल और पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। तो देखिए भक्तों, जो
एकादशी की जो मान्यता है, धार्मिक महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है। एकादशी व्रत विधि विधान से पूजा की जाए तो घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है, साथ ही सुख शांति भी बनी रहती है। कहते हैं इस दिन का व्रत करने वाले का सभी पापों का नाश होकर पुण्य मिलता है। तो देखिए, हम यहाँ पर जो दीपक प्रज्वलित किए थे उसी से ही आरती कर रहे हैं। आप चाहें तो जो कपूर से भी आरती उतार सकते हैं। तुलसी जो अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापाकुंश एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभम स्वरूप की पूजा की जाती है। पापाकुंशा एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। तो देखिए, हमें जो ये व्रत, इस दिन व्रत पूजन करने से सुख समृद्धि आती है। और व्रत हमें कब करना है, व्रत का पारण कब करना है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के भी देख सकते हैं। और पूजा संपूर्ण होने के बाद में दक्षिणा जरूर से निकालें अपने सामर्थ्य के अनुसार से, इससे जो है दक्षिणा से परिपूर्ण हो जाती है। तो देखिए, जो है इस दिन माता तुलसी भी व्रत करती हैं, इसी वजह से तुलसी को जो है जल नहीं दिया जाता है। कहते हैं इस दिन तुलसी को जल देने से उनका व्रत खंडित हो जाता है, इसलिए पापाकुंशा एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। इस तरह से हमें कुछ नियमों का पालन जरूर से करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, परनिंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। आई होप आपको पूजा विधि पसंद आई। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में राधे